साहब अब्बू मोहतरम, तो उनको भी मैं नहीं बख्शता हूँ। ये पूछ लो यहाँ के लोगों से, आप जैसे उनके मेहमान हो, आप मेरे भी मेहमान हो। आप चलो हाथ पैर सब दबाऊंगा, सर पे तेल भी लगाऊंगा, लेकिन शरीयत में गलत करोगे तो नहीं बख्शूंगा। आप जिसने बजाया है वो तौबा करे, मुझसे नहीं, अल्लाह और रसूल से। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे मैं ना निकाह पढ़ाऊंगा ना किसी को पढ़ाने दूंगा अपनी जमीन पर, क्योंकि मैं यहाँ का काजी शरा काजी शहर हूँ। और मेरी मौजूदगी में आप किसी भी मौलवी को या काजी को ला करके निकाह नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए चाहे शरई कदम मुझे उठाना पड़े, चाहे कानूनी कदम उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। आपको तौबा करने के साथ साथ जुर्माना अदा करना होगा, फिर जाके निकाह होगा। और ये इबरत होगा, सबक होगा हर जगह के लिए, हर एक मुसलमान के लिए। सोचो जरा आप कि इसी तरह की शादियां आप करते हैं, इसमें अल्लाह के नेक बंदे कहाँ से आएंगे? शैतान आते हैं, फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद घर जब बर्बाद होता तो भाग करके मेरे ही पास आते हो, या हम जैसे मौलवियों के पास जाते हो। बहू हमारी टेढ़ी चल रही है तो लड़का सिर्फ बहू की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तुमने जब शैतान को दावत दिया है तो शैतान वाला करेंगे ही। अरे उन्हें किसने किया? जिसने किया तौबा करे, बुलाओ, तौबा करे, जुर्माना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आपने जो वीडियो देखी है, हमें नहीं मालूम कि वो मौलाना साहब कौन है, उनका नाम क्या है और वो कहाँ के काजी हैं, और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये वाक़या कहाँ का है। सोशल मीडिया पर हमारे एक दोस्त ने हमें इस वीडियो को भेजा है, और जब मैंने इसे सुना तो मुझे रश्क हुआ कि काश हमारे समाज में इसके हवाले से बेदारी पैदा हो जाए, हमारे उलमा इसके हवाले से बेदार हो जाएं। जिस तरह इन मौलाना साहब ने हिम्मत दिखाई है, इस तरह हमारे समाज का हर आलिम हिम्मत दिखाने की कोशिश करे, तब जाकर समाज जागरूक होगा, बेदार होगा। यकीनन याद रख लीजिए कि हमारी शादी की जो महफिल होती है, शादी की जो तकरीब होती है, शादी जिसे कहते हैं, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। इसमें डीजे लाना, इसमें गाजे बाजे करना, इसमें जो है नशेड़ीपन करना, चिलम उड़ाना, नाचना गाना, ये खुराफात वाली चीज़ें हैं, ये हराम चीज़ें हैं। नबी की प्यारी सुन्नत अदा हो रही है और हम उस सुन्नत के मौके पर इतना ख़तरनाक काम कर रहे हैं, और फिर हम शिकवे और शिकायत करते हैं कि हमारी बहू जो आई है उसका तरीक़ा अच्छा नहीं है। जब से बहू आई है घर का माहौल ख़राब हो गया है। पहले ही से कहाँ तुम्हारा माहौल सही था? तुम्हारा माहौल अगर सही होता तो इस्लाम के दायरे में अपने बहू को लाने की कोशिश करते। तुम तो पहले से बिगड़े हुए थे, बहू पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? याद रख लीजिए कि गाने बाजे डीजे ये सारी खुराफात अपनी शादियों से निकाले। डीजे, इसकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक है कि अब तक हादसात इतने पेश आए हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे बूढ़े हैं कि डीजे की आवाज़ की वजह से उनके कान के पर्दे फट गए हैं, उनका दिल बैठ गया है, अटैक के वो शिकार हो गए हैं। मेरे आका ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी है। मेरे आका का फरमान है कि ज़रर देने वाली चीज़, तकलीफ पैदा करने वाली चीज़ से अपने आप को बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। तो इस्लाम की तालीम की ये खिलाफ है। और फिर इतनी मुबारक महफिल है, इतनी मुबारक महफिल में इस तरह की हरकतें करना, ये हरगिज़ हरगिज़ इस्लामी मेयार नहीं है, हमारी शरीयत का तरीक़ा नहीं है। हर आलिम दीन को बेदार होना चाहिए और इस तरह उस निकाह का बाइकाट, उस शादी का बाइकाट करना चाहिए जो इस तरह के खुराफात अपने समाज में पैदा करने की कोशिश करते हैं। गुजारिश है कि इस पैगाम को लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।